हाँ। अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लिम्फेटिक सिस्टम सीबीएस जो है ना, फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे। तो लिम्फेटिक सिस्टम जो है ना किसका बना होता है, मैंने आपको एनाटॉमी जो है ना पिछले जो लेक्चर मैंने दिया था उसमें एक्सप्लेन किया था कि लिम्फेटिक सिस्टम जो बना होता है हमारा लिम्फ लिम्फ और जो है ना लिम्फेटिक कैपिलरी हो गई, ठीक है। उसके अलावा लिम्फ नोड हो गया। उसके अलावा जो है ना ये लिम्फेटिक जो हमारा वेजल्स होते हैं, लिम्फेटिक जो ट्रंक्स होते हैं, लिम्फेटिक जो हमारी डक्ट्स होते हैं, ये मिला के जो है ना हमारा टोटल एक लिम्फेटिक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो लिम्फ जो है ना एक वाटर होता है, एक फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसका कलर जो होता है येलो होता है। अब इनके जो मेजर जो फंक्शन होता है, तीन इसके जो है ना मेजर फंक्शन होता है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करता है, जो हमारे जो फ्लूइड होता है टिश्यूज में, उसको जो है ना रिटर्न करता है, ठीक है। उसको जो है ना पिकअप करता है। पिकअप करके जो है ना ये वीनस ड्रेनेज में फिर जो है डंप करेगा, ठीक है, ताकि जो है ना वो फ्लूइड जो है ना हमारे हार्ट में जाए। और ये क्या करता है कि जो अपना हमारे जो लार्ज मालिक्यूल्स हो रहे हैं, जिस तरह हमारे हार्मोन्स हो गए, जिस तरह हमारे जो है ना फैटी एसिड जो काइलोमाइक्रॉन्स होते हैं, इनको ये जो है ना पास करवाता है अपनी जो है ना लिम्फेटिक सिस्टम में, ताकि कैपिलरी में जो है ना वो पास नहीं होती। और ये जो है ना एक एज ए इम्यून सर्वेलेंस तौर पे काम करता है, मतलब जिसके जो है इम्यून सेल्स के जो टी सेल जो सेल्स होते हैं, टी सेल जो हमारे बी सेल्स होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो प्रोटेक्ट करते हैं हमारी बॉडी को पैथोजन से। तो ये हमारा जो है लिम्फेटिक सिस्टम का जो है मेन। अभी हम जो है ना पढ़ेंगे थोड़ा सा कि हमारी जो आर्टरीज होती हैं, ये जो आर्टरीज हैं, ये जो आर्टरीज होती हैं हाई प्रेशर में होती हैं। इसका जो अंदर अंदर जो ब्लड होता है वो अंडर हाई प्रेशर में होती है, अंडर प्रेशर में होते हैं। ये प्रेशर की वजह से ही ये आर्टरीज में जो ब्लड होता है ये मूव करता है हमारा आर्ट्रियोल में। आर्ट्रियोल की वजह से ये प्रेशर मूव करते हैं हमारी कैपिलरीज की वजह से। और कैपिलर से फर्दर ये जाएगा हमारे ऑर्गन और सेल टिश्यूज में, ये जाएगा ऑर्गन में, सेल में, टिश्यूज में ये जाएगा, ये जो है ना हमारा ब्लड। तो अगर ये प्रेशर ना होता तो हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनको सही तरह जो सप्लाई नहीं होती ब्लड की। तो इस प्रेशर की वजह से ही आर्टरीज में जो प्रेशर होता है, इस प्रेशर की वजह से ही ब्लड जो है ना हमारी बॉडी तक, जो सेल्स होते हैं टिश्यूज तक जो होते हैं, ये ब्लड प्रेशर ही ब्लड जो है सप्लाई करता है। अब जो है ये कैपिलरी जो होती है, इस कैपिलरी में जो है ना हमारे ज्यादा लार्ज जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह हमारे फैटी एसिड हो गए हैं, ठीक है, हमारे काइलोमाइक्रॉन होते हैं, ठीक है, ये जो है ना कैपिलरी में पास नहीं करते हैं, ठीक है, कैपिलरी में पास नहीं होता है। और जिस तरह जो है ना ये देख रहे हैं कि मैंने आपको पिछले जो है ना लेक्चर में बताया, प्रीवियस जो लेक्चर मैंने दिया कि जो आर्ट्रियोल होते हैं उनके तीन लेयर्स होते हैं। एक हमारा ट्यूनिका इंटीमा होता है, ट्यूनिका एक्सटर्ना होता है, ट्यूनिका मीडिया होता है। वह जो हमारी कैपिलरीज होती हैं उनको जो है ना एक लेयर होता है, क्या, एंडोथेलियल जो सेल्स होता है एक लेयर होता है ट्यूनिका इंटीमा का। उस इंटीमा जो है वो ट्यूनिका इंटीमा, वो जो हमारे एंडोथेलियल जो सेल्स होते हैं उनके बीच में जो है ना एक पोर्स होते हैं, जिस पोर्स में जो है ना हमारे अल्ब्यूमिन पास करती हैं, प्रोटीन फिलट जो पास करती हैं, वो कैपिलर से जाके ये कहाँ जाते हैं, हमारे इंटरस्टिशियल स्पेस में जाती हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस में ये जाती हैं फिलट। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि आर्टरीज जो है प्रेशर में होती हैं और इनका क्या काम होता है। तो अभी जो है ना हमारी बॉडी में जितना भी फ्लूइड होता है, फॉर एग्जांपल एक हमारा जो है एवरी डे पे क्या होता है कि 20 लीटर जो है ना हमारा फ्लूइड जो है ना मूव करता है बॉडी में। 20 लीटर्स ब्लड जो है ना फ्लूइड जो है ना हमारा मूव करता है कैपिलरी से जो है ना, ये इंटर स्पेस में जाता है। फॉर एग्जांपल ये देखें कि ये हमारे वेन्यूल है, ये हमारी आर्टरीज है। तो इस आर्टरी ये जाएगी, आर्टरीज में फर्दर जो ये हमारी जो है ना कैपिलरी में जाएंगी। तो कैपिलरी से ये फ्लूइड जो है 20 लीटर्स जो है ना हमारा फ्लूइड जो होता है वो इस इंटरस्टिशियल स्पेस में जाता है। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में 20 लीटर्स जो है हमारा फ्लूइड जाता है डेली बेस पे। अब जो है जैसे ये जो है ना इंटरस्टिशियल स्पेस में फ्लूइड आएगा, तो
इसमें जो है ना वीन्स जो होती हैं, वीन्स कितने लीटर जो है ना इसमें एब्जॉर्ब करेंगी? 17 जो लीटर्स होते हैं वीन्स एब्जॉर्ब करती हैं। कितने? 17 जो लीटर होती हैं हमारी वीन्स एब्जॉर्ब करती हैं। और जो हमारी बकाया जो 20 में से 17 लीटर जो है ना हमारे वीन्स एब्जॉर्ब किया। और 3 लीटर जो होते हैं वो हमारी क्या करती हैं? लिम्फेटिक जो फ्लूइड, लिम्फेटिक जो हमारी वेजल्स होती हैं, लिम्फेटिक जो कैपिलरीज होती हैं, वो 3 लीटर वो फ्लूइड करती हैं, वो कलेक्ट करती हैं। 3 लीटर जो होती हैं वो फ्लूइड जो है ना इंटरस्पेस में 3 लीटर वो कलेक्ट करती हैं। ये देखें कि इधर जो है ना लिम्फेटिक ये है जो कलेक्ट करती हैं 3 लीटर, और रिटर्न लेके आती हैं ब्लड जो है ना, ब्लड में लेके आती हैं वो फ्लूइड। ठीक है, तो ये तो हमारा जो है ना फ्लूइड की जो एक मैंने आपको बताया। अब जो हम जाएंगे कि लिम्फेटिक जो हमारी कैपिलरी होती हैं, ठीक है, ये लिम्फेटिक कैपिलरी जो है होल्ड होती है हमारी इंटर स्पेस में, होल्ड होती है हमारी इंटरस्टेशियल जो स्पेस होती है उसमें जो है ना, ये हमारा जो कैपिलरी होती है होल्ड होती है। इस कैपिलरी को कौन होल्ड करता है इस इंटरस्टेशियल स्पेस में? एक हमारी जो कोलेजन लिगामेंट्स होती हैं, कोलेजन जो हमारी होती हैं कुछ फाइबर्स होती हैं, सारी लिगामेंट्स नहीं, लेकिन कोलेजन होती हैं, फाइबर्स होती हैं, वो इनको जो है ना होल्ड करती हैं इंटरस्टेशियल स्पेस में कैपिलरीज को। अब जो है ना इसके अलावा और इसको कैपिलरी को क्या होते हैं? लिम्फेटिक जो कैपिलरी होती हैं ये परमिएबल वाल्स होती हैं। इनके अलावा जो है ये देख रहे हैं कि ये जो है ना इनके परमिएबल एक वाल्स होती हैं इनकी। और इसके अलावा जो है ना इनके एंडोथेलियस जो सेल्स होती हैं इनके, सेम ही जो है ना जिस तरह कैपिलरी में थे एंडोथेलियस सेल्स, इसी तरह जो है ना इनमें भी जो है ना एंडोथेलियस सेल्स होते हैं। और जिसी तरह जो है ना हमारे वीन में वाल्स होते हैं, इसी तरह जो है ना हमारी कैपिलरी में भी जो मिनी वाल्स होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि ये कैपिलरीज को, जो लिम्फेटिक कैपिलरीज को जो होल्ड करता है इंटरस्टेशियल स्पेस में, वो हमारी कोलेजन जो है ना होल्ड करती हैं। अब जो है लिम्फेटिक जो कैपिलरी होती हैं, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि लिम्फ जो होता है हमारा कैपिलरी में, लिम्फ जो होता है हमारा लिम्फेटिक कैपिलरी में, अगर लिम्फ जो है हमारा जो इंटरस्टेशियल स्पेस में है, ठीक है, दोनों में, एक लिम्फ है हमारी लिम्फेटिक कैपिलरी में, एक लिम्फ है हमारी इंटरस्टेशियल स्पेस में। अगर प्रेशर जो है हमारा लिम्फेटिक कैपिलरी में कम होगा और इंटरस्टेशियल स्पेस में ज्यादा होगा, तो फ्लूइड जो है हमारा कहाँ मूव करेगा? ये जो हमारे वाल्स होते हैं, ठीक है, ये ओपन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हमारे जो है ओपन हो जाएंगे, ताकि ये जो इंटरस्टेशियल में फ्लूइड जो ज्यादा प्रेशर था, वो प्रेशर वो जो फ्लूइड है वो मूव करेगा हमारी जो है ना लिम्फेटिक कैपिलरी में। ठीक है, तो ये जो देखें ये आप जो फ्लूइड हैं, तो अगर प्रेशर जो है ये यहाँ देखें इंटर स्पेस में प्रेशर क्या है? ज्यादा है। और जो हमारे लिम्फ में फ्लूइड क्या है? ये प्रेशर यहाँ पे कम है। तो ये जो देख रहे हैं कि ये फ्लूइड जो है ना हमारा लिम्फेटिक कैपिलरी में जाएगा। तो ये थोड़ी सी मैंने आपको बताया। अब जो है अगर लिम्फेटिक कैपिलरी में जो है प्रेशर ज्यादा है और जो है इंटरस्टेशियल स्पेस में प्रेशर जो है कम है, तो फिर जो है ना फ्लूइड कहाँ मूव करेगा? तो ये जो हमारे जो वाल्स होते हैं वो हमारे जो है क्या होंगे? क्लोज हो जाएंगे, ताकि फ्लूइड जो है बाहर ना आ जाए। वो फ्लूइड जो है ना इनसाइड ही लिम्फ जो है ना मूव करे लिम्फेटिक कैपिलरी में। इनसाइड जो लिम्फ होता है वो हमारी कैपिलरी में आगे मूव करे आगे। अब देखेंगे कि जो लिम्फ जो है किस तरह मूव करता है फ्लूइड जो है ना, जिस तरह अगर अभी देखें कि वीन्स को क्या होते हैं? हमारे वाल्स होते हैं। क्या होते हैं? वीन्स जो हमारी होती हैं ब्लड वेजल्स, उनको क्या होते हैं? वाल्स होते हैं। इसी तरह सेम ही जो है लिम्फेटिक सिस्टम को भी जो है ना एक वाल्स होते हैं। और इसको क्या ब्लड जो है मूव, फ्लूइड जो है ना किस तरह मूव करता है? फ्लूइड इस तरह जो मूव करता है लिम्फेटिक कैपिलरी में, इस तरह मूव करता है कि जो हमारी ब्लड जो आर्टरीज होती हैं, ये जब जो है ना क्या करती हैं, ये जब प्रेशर में होती हैं, जब ये जो प्रेशर में होती हैं, ठीक है, तो ये जो प्रेशर होता है ये हमारी जो इसमें लिम्फेटिक जो वेजल्स होती हैं इसमें हमारी कुछ स्मूथ मसल्स होती हैं। ये देख रहे हैं कि ये जो है ना हमारी इसमें कुछ जो है स्मूथ मसल्स होती हैं। ये स्मूथ मसल्स क्या करेंगी? कॉन्ट्रैक्ट करेंगी इसको, इस प्रेशर को क्या करेंगे? पल्स करके ये स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ताकि फ्लूइड जो है ये
जो है ना वो मतलब ब्लड में जाए, मूव करे, फ्लूइड जो है ना, लिम्फ फ्लूइड जो है ना मूव करे कैपिलरी में, रिटर्न बैकवर्ड से जो है ये जो है ना इसको प्रिवेंट करेगा फ्लूइड को, ये मूव आगे जाएगा, ये फ्लूइड जो है ना आगे जो है ना मूव करेगा, ये देख रहे हैं कि इसको जो है ना ये कॉन्ट्रैक्ट करके ये आगे फ्लूइड मूव करेगा। और इसके साथ जो है ना स्केलेटल कुछ मसल्स होती हैं, वो भी हमारी जो है ना फ्लूइड को ये कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ताकि जो है ना एक्सटर्नल प्रेशर, अब देखें जो आर्टरी का पल्स होना, मतलब आर्टरी को जो पल्स करती हैं, और जो हमारा स्केलेटल जो मसल्स होती हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इन दोनों का जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है ये हमारा जाएगा स्मूथ मसल्स पे। स्मूथ मसल्स जो हमारी कॉन्ट्रैक्ट करके फिर ये फ्लूइड जो है ना मूव करवाती है हमारी लिम्फेटिक कैपिलरी में। ये दोनों को जो है एक एक्सटर्नल प्रेशर होता है इस पे, ताकि ये फ्लूइड जो है ना बैकवर्ड्स जो है ना मूव ना करे, लिम्फ फ्लूइड जो है ना आगे ही जो है ना मूव करे। तो ये तो हमारा जो है ना थोड़ा सा था फ्लूइड की जो मूवमेंट थी। देखें, अब ये फ्लूइड जो है ना कैपिलरी से ये जाएगा हमारा किसमें, वेजल्स में, वेजल्स के तरफ, वेजल्स के बाद जो ये फ्लूइड जाएगा हमारा ट्रंक्स में, ट्रंक्स के बाद जो ये फ्लूइड जाएगा हमारा डक्ट्स में, किसमें जाएगा, डक्ट्स में जाएगा। तो ये तो हमारी जो है ना लिम्फेटिक जो लिम्फ सिस्टम की जो है मूवमेंट। अब बॉडी में जो है ना कितने ट्रंक्स होते हैं लिम्फेटिक सिस्टम के, तो बॉडी में जो है ना 5 ट्रंक्स होते हैं, उसके नंबर मैंने आपको इधर जो है ना लिखे हैं। 2 जो है ना हमारे लंबर ट्रंक्स होते हैं, कितने होते हैं, 2 हमारे लंबर ट्रंक होते हैं, और जो 2 हमारे होते हैं ब्रोंको मेडिएशनल ट्रंक होते हैं, और 2 हमारे जो होते हैं सबक्लेवियन ट्रंक होते हैं, और 2 हमारे जो है जगुलर ट्रंक होते हैं। एक हमारा जो होता है इंटेस्टाइनल ट्रंक होता है। ये देखें कि ये जो है ना हमारे, ये देखें कि ये जो है ना, ये एक जो है ना हमारा लंबर, ये हमारा इंटेस्टाइनल ट्रंक है ये, और ये जो है ना हमारे लंबर ट्रंक है। सेम इसी तरह ये जो ब्रेंकोस्टिनल ब्रेंको मेडिएशनल ट्रंक है, ये बी बी जहाँ पे लिखा हुआ है। और जो सी सी जो है ये हमारे जो है ना सब क्लेवेन ट्रंक है, सब क्लेवेन ट्रंक है। और ये जो हमारा डी वाला लिखा हुआ है ये हमारा जो है ना हमारा जुगुलर ट्रंक है, जुगुलर ट्रंक है। और जो ई वाला है वो इंटेस्टाइन है, और जो ए वाला है हमारा वो लंबर ट्रंक है। तो ये हमारे जो है ट्रंक्स होते हैं। पहले फ्लूइड जो है किस में आया, लिम्फेटिक कैपिलरी में आया, लिम्फेटिक कैपिलरी से फिर ये फ्लूइड आएगा लिम्फेटिक वेजल्स में, लिम्फेटिक वेजल्स के बाद ये हमारे लिम्फ नोड्स में आएगा, लिम्फ नोड से ये जो है बाद में हमारा ये फ्लूइड जाएगा सेम ही लिम्फेटिक वेजल्स में, लिम्फेटिक वेजल्स के बाद ये जाएगा हमारा लिम्फेटिक ट्रंक्स में जाएगा, लिम्फेटिक ट्रंक से बाद ये हमारे लिम्फेटिक डक्ट में जाएगा। तो ये हमारी जो है ना एक लिम्फेटिक सिस्टम की जो है ना पाथ होता है, किस तरह फ्लूइड मूव करता है। अब देखें, लिम्फेटिक सिस्टम का ये हो गया हमारा फ्लूइड जो है ना मूवमेंट हो गई। अब जो लिम्फेटिक सिस्टम का दूसरा जो फंक्शन होता है बॉडी में वो क्या होता है कि हमारे जो लार्ज हार्मोन्स होते हैं, जिस तरह हमारा काइलोमाइक्रान्स हो गए, वो हमारे जो है ना कैपिलरीज में क्रॉस नहीं करते हैं। ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा काइलोमाइक्रान है, जो हमारे फेट से पैकेज बन के जो है ना काइलोमाइक्रान बना हुआ है, फेट के जो कंटेंट हैं, ठीक है, ये जो है ना काइलोमाइक्रान जो होते हैं फैटी एसिड, ये हमारे कैपिलरी में पास नहीं करते, क्योंकि ये जो है ना लार्ज होता है, ये तमाम जो है ना ज़्यादा लार्ज होता है, तो इसीलिए ये पास नहीं करता है। कैपिलरी जो पोर्स होते हैं ये स्मॉल होते हैं, क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, तो इसमें ये मूव नहीं करता। तो काइलोमाइक्रान ये हमारा जो है लिम्फेटिक जो वेजल्स होती हैं, लिम्फेटिक स्पेशल जो है इंटेस्टाइन में, इसके लिए जो है ना हमारी लेक्टस जो वेजल्स होती हैं इंटेस्टाइन में हमारी, इसमें जो है स्पेशली जो है ना लेक्टस एक वेजल्स होती हैं, जिसमें ये जो है ना हमारा काइलोमाइक्रान मूव करता है। फिर ये काइलोमाइक्रान जो है लेक्टल में जैसे जाएगा, ये लिम्फेटिक सिस्टम आएगा, लिम्फेटिक वेजल्स में आएगा, लिम्फेटिक वेजल्स से ये जो है ना फिर थोरेसिक डक्ट में जाएगा, थोरेसिक डक्ट में ये फिर जो है ना हमारा वीनस जो है ड्रेनेज होता है, वीन में ये जाएगा, मतलब ये जो है ना हमारा ब्लड में जाएगा, वीन में मतलब जो हमारा लिवर के पास ये जाएगा फिर, ठीक है। अभी ये जो है मैंने आपको बताया, ये देख रहे हैं कि ये हमारा काइलोमाइक्रान है, ये हमारी जो है लेक्टल वाल्स होती हैं, ये देख रहे हैं कि ये हमारा जो है ना माइक्रोविला है, ये क्या है,
हमारे माइक्रोविला होते हैं इंटेस्टाइन में। माइक्रोविला की ये देख रहे हैं कि इसके साथ जो है कैपिलरीज भी हैं। ये हैं कैपिलरीज हैं। ये क्या है कैपिलरी में, तो कैपिलरी में ये जो है पास नहीं करता है, तो ये जो है ना, ये डायरेक्ट काइलोमाइक्रॉन हमारे जो है से डक्ट में जाएगा, थोड़े से डक्ट में जाएगा, फिर हमारे ये जो है ना इसमें वीन में आएगा। अब जो है कुछ लिम्फोइड ऑर्गान होते हैं हमारे, थर्ड जो इनका फंक्शन होता है। अब ये मैंने आपको बताया सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन मैंने आपको बताया कि लिम्फ जो फ्लूइड मूव करता है। फर्स्ट फंक्शन मैंने आपको बताया कि लिम्फेटिक जो सिस्टम होता है वो हमारी फ्लूइड की मूवमेंट करवाता है, ठीक है, इंटरस्टेशियल स्पेस से। सेकंड मैंने आपको बताया कि हमारे जो लार्ज हार्मोन्स होते हैं, जिस तरह हमारे काइलोमाइक्रान हो गए, वो पास करवाता है हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में। और थर्ड जो फंक्शन होता है हमारा, जो हमारे जो पैथोजन होते हैं, ठीक है, उसको बॉडी को जो है पैथोजन से प्रोटेक्ट है। पैथोजन से ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, ये इसका थर्ड फंक्शन है, वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो कुछ हमारे जो लिम्फाइड ऑर्गन्स होते हैं जिसका काम होता है कि फॉरेन जो हमारे सब्सटेंस होता है, फॉरेन जो मटेरियल होता है, जो फॉरेन सब, जिस तरह हमारा पैथोजन हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कोई भी वायरल जो है ना बैक्टीरिया हो गया, या हमारे जो पैरासाइटिक इन्फेक्शन होते हैं, तो उसको ये जो है ना हमारा किल करके जो है रिमूव करता है। तो कुछ हमारे जो है लिम्फाइड ऑर्गन्स जो होते हैं हमारे डिफ्यूज लिम्फेटिक टिश्यू के फॉर्म होते हैं। किसमें? डिफ्यूज लिम्फेटिक टिश्यू के फॉर्म होते हैं। ये जो है ना हमारी लूज अरेंजमेंट होती है लिम्फाइड सेल्स की। ये देख रहे हैं कि ये जो है हमारी लिम्फाइड जो है सेल्स हैं, ठीक है। और जो है ये देख रहे हैं इसके साथ जो है ना हमारी प्रोटीन्स होती हैं। तो डिफ्यूज लिम्फेटिक टिश्यू एक लिम्फाइड ऑर्गन का फॉर्म है जिसकी लूज अरेंजमेंट होती है लिम्फाइड सेल्स की और प्रोटीन की। और ये जो है ना कहाँ पे लाइन करता है, ये हमारे जो है ना डिफ्यूज लिम्फाइड जो टिश्यू होता है, ये हमारे गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। इनका काम होता है कि पैथोजन को ट्रैप करके उसको जो है ना किल करना, ठीक है, उसको बॉडी से निकालना, ठीक है। तो ये हमारा, और जो है ये देखें कि और जो है लिम्फाइड ऑर्गन होते हैं वो किस फॉर्म होते हैं हमारे, जिस तरह हमारे हो गए लिम्फ नोड जिस तरह होते हैं। ये लिम्फ, वो जो हमारे लिम्फाइड ऑर्गन थे वो डिफ्यूज लिम्फेटिक टिश्यू थे। और जो ये जो लिम्फाइड ऑर्गन होते हैं वो लिम्फ नोड होते हैं, लिम्फ नोड के फॉर्म में होते हैं। तो ये जो लिम्फ नोड होते हैं ये जो है ना टाइटली, वो क्या था, डिफ्यूज लिम्फेटिक टिश्यू वो लूज अरेंजमेंट में था। वो जो है ना हमारी जो लिम्फोइड जो सेल्स थे हमारे, ठीक है, वो उसकी जो है ना अरेंजमेंट क्या थी, लूज थी। और इसकी जो अरेंजमेंट ये वो टाइट है, ठीक है। ये जो है ना हमारी, और प्रोटीन इसके साथ टाइट जो है हमारी लिम्फोइड सेल्स जो होते हैं इसमें ज़्यादा होते हैं, और प्रोटीन क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। और ये जो है ना बॉडी में जो है ना ज़्यादा तौर पे ये जो है ना फाउंड किए जाते हैं। देख रहे हैं कि ब्लड जो है ना कोई भी लिम्फेटिक वेजल्स है उसके साथ, ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको फील हो रहे हैं, ये आर्म पिट जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो है ना हमारे लिम्फाइड नोड नजर आएंगे। यहाँ पे देखो आर्म पिट में, यहाँ पे देखो नेक में, यहाँ पे देखो ग्रोन जो रीजन है, यहाँ पे भी आपको जो है ना ये लिम्फ नोड का नजर आ रहे होंगे। तो ये जो इसकी जो साइज होती है वो 1 to 2 सेंटीमीटर साइज होती है। और जो ये क्लस्टर फॉर्म में आपको मिलेगा, प्लेक्सस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। और ये जो है ना इसके दूसरा ये पेयर पैचेस ये कहाँ पे होते हैं, ये हमारे जो है ना इंटेस्टाइन में होते हैं। इंटेस्टाइन का जो इलियम जो हमारा पार्ट होता है वहाँ पे होते हैं पेयर पैचेस। बेसिकली क्या होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं। क्या होते हैं, लिम्फ नोड होते हैं। ये हमारे इलियम में होते हैं, इंटेस्टाइन में के जो इलियम पार्ट है वहाँ पे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोई भी हमारी जो है ना बॉडी में क्या हो गया, टिश्यू को जो है ना इन्फेक्ट हो गया है, कोई टिश्यू कोई हमारा क्या हो गया है, इन्फेक्ट हो गया है, इन्फेक्ट हो गया है, वहां पे इन्फेक्शन हो गया टिश्यू में, क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया। वो किसने किया है, जाहिर सी बात है किसी ने, किसी कोई जो है पैथोजन ने किया हो गया। ये हमारा फॉर एग्जाम्पल पैथोजन है, क्या है, एक पैथोजन है। तो टिश्यू जो है इन्फेक्शन हुआ है, अभी उसमें जो है टिश्यू में इंटरस्टेशियल स्पेस में क्या होते हैं, हमारे सेल्स होते हैं, उसमें क्या होता है, फ्लूइड होता है। तो वो जो फ्लूइड आता है वो हमारी लिम्फेटिक कैपिलरी में आता है।
तो उसके साथ ये पैथोजन जो आएगा वो लिम्फेटिक कैपिलरी में आएगा। लिम्फेटिक कैपिलरी में आने से ये बाद जो हमारे लिम्फेटिक वेजल्स में जाएगा, किस में जाएगा, लिम्फेटिक वेजल में। लिम्फेटिक वेजल्स के बाद ये हमारे जाएगा लिम्फ नोड में। किस में जाएगा, लिम्फ नोड में। क्योंकि लिम्फ नोड जो है वो क्या करता है, जो अनफिल्टर्ड जो फ्लूइड होता है उनको फिल्टर करता है। अनफिल्टर जो फ्लूइड होता है उसको क्या करता है, फिल्टर करता है। ये फिल्टर करता है उस फ्लूइड को, ताकि वो उसमें जो है ना हमारे पैथोजन जो है हमारी ब्लड में ना जाए, इसको प्रिवेंट करता है हमारे जो है ना ब्लड में जाने से। तो ये जैसे हमारे जो है ना पैथोजन आया हमारा, ठीक है। अब पैथोजन जैसे लिम्फ नोड में आया, तो लिम्फ नोड में एक हमारे जो है ना डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं। क्या होते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स होते हैं, जो कि एक एंटीजन प्रेजेंट सेल्स का टाइप होता है। एंटीजन प्रेजेंट सेल का टाइप होता है। ये इस पैथोजन को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। ये डेंड्राइटिक सेल्स पहले इसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद जो है इसको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, ताकि जो है ना ये ब्लड में ना जाए। ये क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है अभी। तो उसके बाद में डेंड्राइट सेल क्या करेगा, डेंड्राइट सेल जो हमारा होता है वो इस फ्लूइड का एक सैंपल देगा। किस, क्या देगा, सैंपल। जो पैथोजन जिसमें था उस फ्लूइड का ये सैंपल देगा। ये फ्लूइड का सैंपल किसको देगा, ये हमारे बी सेल्स को देता है। बी सेल्स को देगा, देगा, ताकि ये जो लिम्फ, जो सिंपल था लिम्फ में, इसमें जाहिर सी बात है कि पैथोजन की जो एंटीजन होती हैं वो एंटीजन जो है ये प्रेजेंट करेगा बी सेल को, ताकि बी सेल उस एंटीजन के खिलाफ क्या बनाए, हमारी एंटीबॉडीज बनाए। उस एंटीजन के खिलाफ क्या बनाए, एंटीबॉडीज बनाए। ठीक है। तो ये हमारे डेंड्राइट सेल्स का काम ये होता है कि वो जो है ना पहले फ्लूइड में आएगा, उसको किल करेगा, उसके बाद है उस लिम्फ का वो क्या करेगा, सैंपल देगा। सैंपल देने से बाद जो है ना बी सेल को वो एंटीजन प्रेजेंट करेगा। एंटीजन के बाद जो बी सेल क्या बनाएंगे, एंटीबॉडीज बनाएंगे। और जो है ना उसके बाद क्या होगा, जो हमारे जो बी सेल्स होते हैं वो हमारे प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट होके एंटीबॉडीज जो है बनाएंगे। फिर जो है एंटीबॉडीज ये पूरी जो है बॉडी में हमारी फैल रही होते हैं। ठीक है। ये जो एंटीबॉडीज बी सेल्स क्या होंगे, जिसने बी सेल्स जो है हमारे किस में कन्वर्ट होंगे, प्लाज्मा सेल में। प्लाज्मा सेल ने क्या बनाया, एंटीबॉडीज बनाया। एंटीबॉडी जैसे बनी, तो ये जो एंटीबॉडी ने पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेंगे, ताकि कहीं भी जो है ना पैथोजन हो, ताकि उसको जो है ना ये डिस्ट्रॉय करें। ठीक है। उसके अलावा जो है ना हमारा एक टी सेल्स होता है। क्या होता है, टी सेल्स होता है। टी सेल्स जो होता है ये कहाँ पे होता है, ये सर्कुलेट करता है हमारे जो लिम्फ नोड्स होते हैं, जो हमारा लिम्फ होता है, जो हमारा ब्लड वेजल्स होते हैं, वो वहाँ पे जो है ना किसके लिए ये सर्कुलेट करता है, ये ढूंढता है पैथोजन को। पैथोजन को क्या करता है, लोकेट करता है पैथोजन को। या कोई कहीं भी जो है इन्फेक्शन हुआ है, या कहीं एबनॉर्मल जो सेल्स होते हैं वहाँ पे ये जाके जो है ना उसको जो है ना लोकेट करेंगे, ताकि वो जो है ना उस पैथोजन को फिर ये फॉरवर्ड करेंगे जो बी सेल ने एंटीबॉडी बनाई है, उस एंटीबॉडी की तरफ ये जो है ना पैथोजन को ये भेजेंगे, ताकि वो किल हो जाए, बॉडी में कोई इस तरह का दूसरा इन्फेक्शन ना हो जाए। तो ये इस तरह इसका काम ये होता है। अब जो है ना हम पढ़ेंगे स्प्लीन। जो है स्प्लीन जो होती है हमारी, क्या होती है स्प्लीन, बेसिकली जो है ना इसको जो है ना दो एक पल्प होती हैं। स्प्लीन की क्या होती हैं, ये कहाँ पे होती है, सबसे पहले ये स्प्लीन जो होती हैं डायफ्राम के नीचे होती हैं। डायफ्राम के नीचे होती हैं, ठीक है, बिलो द डायफ्राम। और उसके अलावा ये स्टोमक से थोड़ा सा जो है ना ऊपर होती हैं, पोस्टीरियर साइड होती हैं, लेकिन थोड़ा सा जो है ना ऊपर होता है। तो ये यहाँ इसकी जो है लोकेशन है। स्प्लीन की जो है दो कैविटीज होती हैं, एक हमारी होती है रेड पल्प, ठीक है, और एक होती है हमारी उसकी वाइट पल्प। ठीक है। वाइट पल्प क्या होती है, वाइट पल्प में जो हमारा होता है वहाँ पे जो है ब्लड जो रिसीव करते हैं, वहाँ पे ब्लड जो है रिसीव करते हैं। और वहाँ पे और दूसरा क्या काम है, बी सेल्स जो होती हैं हमारी वो हमारी एंटीबॉडी बनाती हैं। क्या बनते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। और जो है ये स्प्लीन जो होता है एक ब्लड बैंक तौर पे काम करता है। पर कहीं भी जो है ना बॉडी में
इंजरी हुई है तो ये जो है ना इमरजेंसी में ब्लड जो है ना बॉडी को प्रोवाइड करती है, सप्लाई करती है, ठीक है। इसके और जो है प्लेटलेट्स भी अवेलेबल होते हैं, ये जो है ना ये भी सप्लाई करती हैं, तो ये इसको ब्लड बैंक भी कहा जाता है। तो वाइट पल्प में जो है ना इसका ये फंक्शन होता है, एंटीबॉडीज बनती हैं, और उसके अलावा जो है ना बैक्टीरिया एक एंटीबॉडी बैक्टीरिया जो है ना एक कोटेड जो होती हैं, जो ब्लड में सर्कुलेट फिल्टर होके यहाँ पे आती हैं। एंटीबॉडीज जो होती हैं, एंटीबॉडी कोटेड जो बैक्टीरिया होते हैं, वो हमारी ब्लड में से फिल्टर होके यहाँ पे आती हैं, ब्लड में फिल्टर्ड होके यहाँ आती हैं हमारी वाइट वाइट कल्प में। फिर जो है ना वाइट पल्प में जो है ना 20 सेल एंटीबॉडीज बनाती हैं उसके खिलाफ, ठीक है। तो ये हमारे जो है वाइट पल्प का काम था। रेड जो पल्प होता है, वहां पे क्या होता है, आरबीसी जो हमारे जितने भी आरबीसी आरबीसी का क्या वो स्पेन होता है। आरबीसी जो है हमारे 100 जो है ना 20 डेज उसका जो है ना एक टाइम पीरियड होता है। यहाँ पे इसकी ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। वो जो जहाँ पे डैमेज सेल्स होते हैं या एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, ये यहाँ पे आते हैं, ठीक है। जो इन्फेक्टिव सेल्स डिफेक्ट जो सेल्स होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। फिर ये आरबीसी होती हैं, ये कन्वर्ट इसके जो ये इसकी जो चेन्स होती हैं, एक फॉर एग्जाम्पल जैसे आयरन हो गया, इसकी जो चेन्स होती हैं, ठीक है। ये जो है ना यहाँ पे रेड पल्प में ब्रेक ब्रेक होती हैं, उसके बाद रीसाइकिल होती हैं। क्या होती हैं? रीसाइकिल होती हैं। मतलब कहने का रेड बल्ब में क्या होता है, जो हमारे डिफेक्टिव सेल्स होते हैं, जो हमारे डैमेज सेल्स होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, और उनके जो आयरन होते हैं, जो उनकी चेन होती हैं, वो यहाँ पे जो है ना ब्रेक डाउन होते हैं, उसके बाद जो है वो रिसाइकिल इधर ही होती हैं। उसके अलावा जो है ना एक ऑर्गन होता है लिम्फेटिक सिस्टम का, जिसको कहते हैं थाइमस। अब थाइमस जो होता है, ये मेजर इसका जो लिम्फेटिक सिस्टम का इसमें जो रोल होता है, वो टी सेल्स की क्या करता है, डेवलपमेंट करवाता है। क्या करवाता है? डेवलपमेंट। ये जो है टी सेल्स की डेवलपमेंट करवाता है। और इसके अलावा जो है ना थाइमस जो होता है, वो एक्टिव होता है नियोनेटल पीरियड में। नियोनेटल पीरियड उसको कहते हैं, जो चाइल्ड जो होते हैं, ठीक है, उसमें जो है ना हमारा थाइमस जो होता है एक्टिव होता है, और इसकी जो साइज होती है वो ज्यादा होती है, लार्ज होती है एज कम्पेयर टू एडल्ट। साइज जो होती है हमारी एड मतलब चाइल्ड में इसकी लार्ज होती है। और ये जो है ना प्री एडोलसेंट ईयर्स में जो है ना ज्यादा एक्टिव होता है। प्री एडोलसेंट मतलब जो एडोलसेंट जो हमारी एज होती है, एडोलसेंट जो हमारी एज होती है, ये हमारी किस ये 9 to 19 ईयर्स कंसीडर करते हैं। तो इसके अलावा 9 से जो पहले होते हैं बच्चे, 9 ईयर से पहले जो बच्चे होते हैं, उनका जो थाइमस होता है वो एक्टिव होता है। थाइमस क्या होता है? उसका एक्टिव होता है, और उसकी साइज जो है ज्यादा होती है। आफ्टर जो प्यूबर्टी के बाद वो जो थाइमस जो है ना वो रिप्लेस हो जाता है, उसमें फैट आ जाती है, तो उसकी जो है साइज कम हो जाती है। तो इस तरह जो है ना ये साइज एडल्ट में उसकी जो है ना कम हो जाएगी। तो उसके अलावा जो टी सेल्स होती हैं, वो रिएक्ट करती हैं अपनी जो सेल्फ एंटीजन को। जो जो बॉडी में नॉर्मली जो एंटीजन होती हैं, ये उनको जो है ना डिस्ट्रैक्ट करता है। टी सेल्स रिएक्ट करती हैं अपने जो है ना सेल्फ एंटीजन को, जो नॉर्मली बॉडी में फाउंड किए जाते हैं एंटीजन, उनको भी ये जो है ना डिस्ट्रैक्ट करता है। अब दूसरे जो है ना लिम्फेटिक सिस्टम के जो ऑर्गन होते हैं, हमारे टॉन्सिल्स हो गए। जिस तरह हमारे एडिनोइड टॉन्सिल हो गया, ट्यूबल टॉन्सिल हो गया, ये देख रहे हैं, ये हमारा एडिनोइड है, ये हमारे जो है ना ट्यूबल टॉन्सिल है, और ये जो हमारा है लिंगुअल टॉन्सिल्स है। और उसके अलावा जो ये हमारे जो है ना पेलेटाइन है, ये कहाँ पे होती है? ये हमारे जो है ना सोर जो है सोर थ्रोट के जो सराउंडिंग जो होता है, एक रिंग बना के लिम्फेटिक सिस्टम की एक रिंग बनाते हैं। ये सारे जो लिम्फेट जो ऑर्गन होते हैं, थ्रोड के सराउंडिंग एक रिंग बनाते हैं लिम्फेटिक टिश्यू की सराउंडिंग, लिम्फेटिक टिश्यू की एक रिंग बनाते हैं। ये इसका क्या काम होता है? इसका जो मेजर फंक्शन होता है इनका, ये ट्रेप करती हैं हमारे जो पैथोजन आते हैं। किसमें, कहाँ से आते हैं? जो हम फूड जो ईट करते हैं, उसमें जैसे पैथोजन आएगा, तो ये जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं लिम्फाइड ऑर्गन, ये उस फूड को क्या करेंगे, उस फूड में जो पैथोजन होंगे उनको ट्रेप करेंगे। जो हम जो है ना एयर इनहेल कर रहे हैं, एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं, उसमें जो पैथोजन होंगे वो भी ये जो है ना पैथोजन को ये ट्रेप करेंगे लिम्फाइड ऑर्गन। एयर में जो हमारे क्या होंगे, पैथोजन होंगे, तो
उस एयर में पैथोजन होंगे, उसमें पैथोजन को भी ये जो है क्या करेंगे, लिम्फोइड जो ऑर्गन होंगे वो ट्रैप करेंगे। तो ये थी आज की हमारी जो है ना टॉपिक। तो चलो जो है ना नेक्स्ट, अब मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ।